अब पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यासी ने जो उपर्युक्त पुष्पिका लिखी है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया है। ओम तत्सत ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सन्मुख करता है और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूल हुई है उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेदव्यासी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। इति बस मेरा यही प्रयोजन है, इसके सिवा मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं। जो श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न है और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 भग नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भगवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और ये स्वयं भी भगवद्वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए। इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। ये साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी हैं और भगवान ने उदारता पूर्वक इसका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें हैं। अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्णार्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय में
अर्जुन के विषाद का वर्णन है। यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिलने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधनादि को भी विषाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान से विमुक्ता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है, अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। गीता की पुष्पिका में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे और श्री कृष्णार्जुन संवादे ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं, पर श्रीमद् भगवत गीतासु और उपनिषदसु ये 2 पद बहुवचन में आए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद वाणी संपूर्ण उपनिषदों में, श्रीमद् भगवत गीता भी एक उपनिषद है। इसमें ब्रह्म विद्या मन ज्ञान योग और योग शास्त्र माने कर्म योग और श्री कृष्णार्जुन संवाद भक्ति योग तीनों आए हैं। गीता में श्री कृष्णार्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में हुआ है। आरंभ में अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान की शरण होते हैं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, और अंत में भगवान के द्वारा मामेकम शरणम हृदय पदों से पूर्ण शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं। करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने अपने श्रेय का उपाय पूछा था दूसरे अध्याय के 7वें में, तीसरे अध्याय के दूसरे में, 5वें अध्याय के पहले में। इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का भी वर्णन किया है। पहले अध्याय के पद अक्षर और उवाच है। इस अध्याय में अतः प्रथमोध्याय के 3 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों के 12 श्लोकों के 558 और पुष्पिका के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 586 है। इस अध्याय में अतः प्रथमोध्याय के 7 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों के 37 श्लोकों के 1504 और पुष्पिका के 48 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1596 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 6 उवाच है, 1 धृतराष्ट्र उवाच, 3 संजय उवाच और 2 अर्जुन उवाच। पहले अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 47 श्लोकों में से 5वें और 33वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 43वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से रै विपुला और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 9वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 42 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय संपूर्ण।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।